नमस्कार प्यारे साथियों, आज के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, अगर हम लोग बातचीत कर ले अपने टॉपिक के बारे में, तो आज के टॉपिक पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट टेंस, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में जो भी हमारे टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंसों को हम लोग सीख चुके हैं। आज के सेशन में पास्ट टेंस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, है ना। इसके बाद देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट कैसे बना, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बना, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इन सभी की चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बच्चों बने रहें और अपनी नोटबुक लेकर बैठे। जो भी बातें यहाँ पर बताई जाए उन सभी बातों को क्या करें, आप अपनी नोटबुक पे नोट करते चलें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत कर लें पास्ट टेंस की, तो जैसा कि पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस होता है वैसे ही क्या होता है पास्ट टेंस। बस प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा होता है, जो भी एक्शन होता है वो प्रेजेंट टाइम में होता है, और इसमें क्या होता है, एक्शन पास्ट टाइम में हो चुका होता है। यानी हम क्या करेंगे, इसमें जो भी एक्शन होगा, यानी हम इस टेंस में उस एक्शन के बारे में बातचीत करते हैं जो पास्ट में हो चुका होता है। कैसे बातचीत करते हैं, आइए एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे लिखा है सेंटेंस उसने खाना खाया। ये बच्चों सेंटेंस है, उसने खाना खाया। अगर यही सेंटेंस हम ये ना लिख के लिख देते उसने खाना खा लिया है, खा लिया है, तो बच्चों देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। दोनों सेंटेंस की बात कर लें तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले सेंटेंस में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट में हुए एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, जो पास्ट में एक्शन हुआ उस पास्ट में हुए एक्शन को हम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। जैसे उसने खाना खाया, यानी खाना खा चुका, खाना खाने का वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका। लेकिन कंप्लीट कब हुआ, ये हुआ बच्चों पास्ट में। इसकी हम केवल क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट टेंस में लेके आ गए तो ये बच्चों बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस सब की बात, इन सब का जिक्र हम लोग कहाँ कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी अगर आप केवल किसी एक्शन की जानकारी दे रहे हैं जो पास्ट में हुआ हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट। अगर उसी का इफेक्ट कहाँ आ गया, प्रेजेंट में, तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसकी हम लोग अंग्रेजी बना लेते हैं, ये क्या बनेगा, ही एट फूड। या फिर इसी को और कैसे बना सकते हैं, इसी को और दूसरे तरीके से बना सकते हैं बच्चों, ही टुक फूड, ही टुक फूड। और एक तीसरा तरीका बता दें बच्चों, तो और तीसरा तरीका बनेगा, आप इस वर्ब को क्या करते रहे, चेंज करते रहे, ये बन जाएगा ही हैड फूड, ही हैड फूड। यहाँ पर बच्चों हमने हैड क्यों लगाया है, हैड लगाया हमने हैव की सेकंड फॉर्म। और हैव का मतलब होता है भोजन करने से। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। इस प्रकार से हम लोग हैव वर्ब का भी यूज भोजन करने में कर लेते हैं। इस सेंटेंस को बच्चों बनाते हैं तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा, ही हैज टेकन फूड, ही हैज टेकन फूड। तो ये हो गई थोड़ी सी जानकारी बच्चों किसके किसके बारे में, कि पास्ट में एक्शन कैसे हो रहा होगा और उसका इफेक्ट या फिर उसमें चेंजमेंट कैसे होता है। तो आप इन दोनों सेंटेंस की मदद से थोड़ा सा बेसिक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं। अब अगर बच्चों आगे बातचीत करें हम लोग पास्ट टेंस के बारे में, तो पास्ट टेंस को बच्चों बांटा गया है चार भाग में। अब पास्ट को ही क्या, हर टेंस को ही चार भागों में बांटा गया है। उसका पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ऐसे हम फ्यूचर पढ़ रहे होंगे तो उसको ऐसे सीखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ये बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, क्यों हम इसको पास्ट इंडेफिनिट
कहते हैं, है ना। अब इंडेफिनिट एक्शन के बारे में बच्चों अगर बातचीत करें तो आप सभी को पता है, जब हमने आपको टेंस पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पे डिटेल में बातचीत की गई थी कि इंडेफिनिट क्या होता है। वही इंडेफिनिट के रूल ये हैं, यहाँ पर भी लगेंगे, बस बदल क्या जाएगा, वो केवल चेंजमेंट होगा बच्चों टाइम का। वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस देखो लिखता हूं, मैं मैदान में खेलता हूं, मैं मैदान में खेलता हूं, एक सेंटेंस लिखा है बच्चों, मैं मैदान में खेलता था, खेलता था। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि ये प्रेजेंट में एक्शन है, ये पास्ट में एक्शन है। ठीक है भाई, एक बात समझ में आ गई। अब देखो ये इंडेफिनिट कैसे है। इंडेफिनिट बच्चों ऐसे है कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, खेलने का एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो बच्चों आप बताइए, क्या आप सभी को पता है यहाँ पे एक्शन कितनी देर के लिए हो रहा है? ये कुछ नहीं पता ना, यानी यहाँ एक इंडेफिनिट एक्शन है। केवल इतनी जानकारी है कि वो कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। क्या खेल रहा है, कुछ आपको जानकारी नहीं, केवल एक इंडेफिनिट एक्शन है कि कब तक खेलेगा, कब उसने खेलना चालू किया, कुछ हमें इसके बारे में पता नहीं है। केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये बच्चों बन जाएगा, आई प्ले इन द फील्ड, है ना। ये क्या है, ये टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। ये है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, यहाँ पे लिखा है मैं मैदान में खेलता हूँ, यानी प्रेजेंट में मैं मैदान में खेलता था, यानी अब पास्ट की बात करने लगा, पास्ट टाइम की, तो इसको बना देंगे आई प्लेड इन द फील्ड, आई प्लेड इन द फील्ड। अब ये प्लेड क्यों लग गया, क्यों नहीं लगा, ये सब बातचीत करेंगे हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अभी इनको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टेंसेस को रफ कर लेता हूँ, है ना। इसको रफ करके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। कौन कौन से आते हैं बच्चों, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव हम उसको कहते हैं जिसमें हम पॉजिटिव बातचीत करते हैं, यानी कोई निगेटिव वर्ड नहीं आता है उस सेंटेंस में, उसमें केवल और केवल पॉजिटिव बात होती है। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना, अदर वर्ड। फिर डॉट डॉट डॉट, अगर इसके बाद कोई और दूसरी चीजें आ रही, एडवर्ब आ रही है ना, या ऐसे करके कुछ भी, तो वो हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। तो यहां पर लेते हैं मैं पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल अगर ले लूं देखो तो लिख रहा हूं, वे मैदान में, वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, है ना। यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, इन सब के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वे मैदान में खेलते थे, क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो बताइए कौन बच्चों खेल रहा था, वे, तो वे हो गया सब्जेक्ट, है ना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या होती है, वर्ब होता है बच्चों सेंटेंस में होने वाला एक्शन, जो काम हो रहा है, काम का हो रहा है, खेलने का हो रहा है। तो खेलना होता है बच्चों प्ले, और प्ले की सेकंड फॉर्म आप सभी जानते हैं होती है प्लेड। ये बन जाएगा दे प्लेड क्रिकेट, क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। बच्चों कहाँ खेलते थे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। इतनी आसान तरीके से बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। बहुत ही आसान चीजें हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो बताई जा रही हैं उन पे ध्यान रखना है, फोकस बना के रखना है।
नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, हम कल बाजार गए। ये बच्चों लिखा है हम कल बाजार गए। तो अच्छा ये बताइए, जैसे इसमें लिखा था वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, यानी पास्ट टाइम की बात हो रही, वैसे इसमें भी तो पास्ट की बात हो रही। हम कल बाजार गए, तो इसमें भी तो कल हुए एक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों। तो लिखिए वी। अब जाना का है माने होता है, जाना होता है बच्चों गो माने, है ना, लेकिन गए ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो बच्चों वी के साथ हम क्या लगा देंगे, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ये बन जाएगा वी वेंट टू मार्केट। वी वेंट टू मार्केट, आगे लगा है कल, तो कल की लगा देंगे बच्चों टुमारो। क्या लगा देंगे, टुमारो। इस तरीके से बच्चों बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बातचीत कर लेते हैं बच्चों निगेटिव सेंटेंस की। हेडिंग डाल लेना ऐसे, निगेटिव सेंटेंस। देखिए जो निगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, हिंदी का जो वाक्य दिया होगा उसमें क्या होगा, उसमें बच्चों नहीं वर्ड लगा होगा या तो फिर कभी नहीं लगा होगा। ऐसे वर्ड लगे होंगे जो किसको दिखा रहे होंगे, निगेशन को बच्चों दिखा रहे होंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बच्चों कैसे रहेगा, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जो हमारा था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें हम लगाते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे निगेटिव में, तो बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद बच्चों नॉट, प्लस फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिर बच्चों लगाएंगे मेन वर्ब। क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब से मतलब वही जो एक्शन हो रहा होगा। फिर लगाएंगे बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड फुल स्टॉप। ऐसे करके क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए जैसे मैं लिख दूं, जैसे ये लिखा है वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, इसी सेंटेंस को अगर रिपीट करूं तो क्या लिखूंगा, मैं मैदान में नहीं खेलता था। मैं मैदान में नहीं खेलता था। तो बच्चों ये बन जाएगा आई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड, तो ये लगा देंगे आई डिड नॉट, है ना। फिर खेलना प्ले, आई डिड नॉट प्ले इन द फील्ड। आई डिड नॉट प्ले इन द फील्ड। बच्चों एक सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम यहाँ पे डिड का ही प्रयोग क्यों किया। अब भाई डिड डू माने क्या होता है, आप सभी जानते हैं बच्चों कि डू माने होता है करना, है ना, यानी कोई भी एक्शन करना, कोई भी काम करना। अब ये लिखा है पास्ट में, तो डू वर्ब जो होती है, डू की पास्ट फॉर्म क्या होती है, डिड। क्या होती है बच्चों, डिड। इसलिए यहाँ पे हम लोग डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई डिड नॉट प्ले इन द फील्ड, ऐसे बच्चों बन जाता है। जो मेन वर्ब होती है वहां पे हम लोग वो लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक बात और, अब यहाँ पे आप ऐसे अपनी नोटबुक पे एक नोट लिखेंगे, और नोट में ये लिखेंगे जब, जब सेंटेंस में, जब सेंटेंस में नेवर दिया गया हो। क्या दिया हो बच्चों, नेवर दिया हो, तो सेंटेंस असल्टिव मोड में बनता है, सॉरी अफर्मेटिव मोड में बनता है। ये बच्चों बहुत ही मेजर पॉइंट है, अफर्मेटिव मोड में बनता है। किस मोड में बच्चों बनेगा, अफर्मेटिव मोड में बनता है। क्यों अफर्मेटिव मोड में बनता है, अभी हम उसको समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, वह कभी विद्यालय नहीं गया। वह कभी विद्यालय नहीं गया, या फिर इसी को लिख सकते थे वह कभी विद्यालय नहीं जाता था। तो ये बनेगा बच्चों ही नेवर। अब हम अफर्मेटिव मोड की तरीके बनाएंगे, जैसे अफर्मेटिव में लगता था वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम ऐसे नहीं बनाएंगे डिड नॉट से, अब बनाएंगे अफर्मेटिव मोड में। तो ही नेवर वेंट टू स्कूल,
ही नेवर वेंट टू स्कूल। बच्चों ऐसा हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो ऑलवेज होती है, नेवर होता है ना, ये सब बच्चों होते हैं एडवर्ब। किसका काम करते हैं बच्चों, एडवर्ब का काम करते हैं। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं असर्टिव अफर्मेटिव मोड में, क्योंकि यहाँ पर जो नेवर है वो क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा है वेंट की, जानने की, यानी जानना क्या है, ये वर्ब है, इस वर्ब में ये इम्फेसाइज कर रहा है, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चों नेवर एडवर्ब है, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों अफर्मेटिव मोड में। ही नेवर वेंट टू स्कूल, जैसे ही वेंट टू स्कूल लिखा होता है, इसका मतलब है वह विद्यालय गया, तो एक्शन क्या है, जाने का, लेकिन उस एक्शन के जाने को मॉडिफाई कर रहा है, वह विद्यालय कभी नहीं गया, तो ही नेवर वेंट टू स्कूल। आई होप बच्चों कि आप सभी को पास्ट टेंस में जो हमारा पहला टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप सभी क्या करें, कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट लिख दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट, अपनी क्वेरी, अपना डाउट इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं, इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।